आज हम डिस्कस करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और अगर हम टाइटल में बात करें कि वर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कहाँ पर कर रहा होता है? बॉडी में। तो जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रास ऊपर को। और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मौजूद होता है, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, और जो इसका ब्लड है उसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है और वो पंप करके सेल्स और टिश्यूज के पास आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो क्या मौजूद होंगे, यहाँ पर सेल्स मौजूद होंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेल्स के साथ, यानी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर इनक्लोज्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही मौजूद है, यानी कि वो यूं ऐसे पास कर जाता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता उसका टिश्यूज के साथ। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो सेल्स होंगे उनके साथ ब्लड का, या यहाँ पर जो इनके पास ब्लड होता है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी के सेल्स के साथ। और ब्लड को जो पंप किया जाता है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को कहते हैं हीमोसील। और जैसे कि हमने बात की है कि इनका जो ब्लड है वो कहलाता है हीमोलिम्फ, तो यहाँ पर हमने अपने सामने भी लिख दिया है। इनका जो ब्लड है उसे हीमोग्लोबिन नहीं कहते क्योंकि उनके पास जो है वो कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। अब ये वाला जो ब्लड है ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट जो है वो सेल्स के साथ इसका कांटेक्ट होता है, यानी कि ये मिक्स होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। अब अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात की जाए तो ये हम कहते हैं कि जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इसीलिए जो इनका ब्लड है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है क्योंकि वो मिक्स हो जाता है इस फ्लूइड के साथ। अब हम एक और डायग्राम से मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि जो हार्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रही हैं कि वो हीमोलिम्फ को पंप कर देता है ट्यूब्स में। जैसे कि यहाँ पर हम एरो से भी देख रही हैं कि वो कहाँ पर आ रहा है? ट्यूब्स में। और ट्यूब से होता हुआ वो जाएगा साइनसेस के पास। साइनसेस जो है वो हीमोसील के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कि जो ओपन स्पेसेस हैं उन्हें कहा जाता है। अब साइनसेस में क्या होगा कि फूड को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर के पास जो है वो एक मेन डॉर्सल हमें बड़ी सी ब्लड वेसल नज़र आ रही है जिसके अंदर हमें हार्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है, उन ट्यूब से होता हुआ ओपन स्पेसेस में जाता है जिन्हें साइनसेस कहा जाता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब यहाँ पर जो एक और चीज़ हम देखते हैं वो ये कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम साथ में लिख रहे हैं कि जो ह्यूमन है उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये जो एक्सचेंज हो रहा होता है इसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इनका जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए होता है जिसे कि ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है, जिसे डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इनका जो ब्लड है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन्हें कलेक्ट कर रहा होता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उन्हें भी बॉडी से कलेक्ट करता है ताकि उसे बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब इस डायग्राम में हम जो इनके हार्ट हैं उनको थोड़ा बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो हीमोलिम्फ है वो किस तरह से एंटर करता है इनके हार्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एंटर करेगा। इनके पास ख़ास किस्म की ओपनिंग्स मौजूद होती हैं और ये जो ओपनिंग होती हैं इन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। और अगर सिंगुलर की बात करें तो उसे ऑस्टियम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाले जो एरो हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये वाली जहाँ से कि हीमोलिम्फ जो है वो यूँ अंदर एंटर हो सकता है, इसे ऑस्टियम कहा जाता है। और जब ये हार्ट के अंदर एंटर हो रहा होता है तो यहाँ पर ये जो वॉल्व होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें ऑरिक्यूलर वॉल्व कहा जाता है, ये ओपन है। जब ये ओपन होते हैं तो ये ओपनिंग सी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, ये बन जाती हैं। और इस टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि ऑरिक्यूलर वॉल्व ओपन होते हैं तो उस टाइम के ऊपर वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि हीमोलिम्फ जो है वो यहाँ से हार्ट के अंदर आ जाए। अब जब ये इसके अंदर आ जाता है और इस वाले एरो से हम देख रहे हैं कि अब हीमोलिम्फ को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हेड रीजन की तरफ। अब जब हेड रीजन की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है तो ये जो ऑस्टियम है यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो क्लोज हो गए हैं। और वो क्लोज किस तरह से हो गए हैं, क्योंकि ऑरिक्यूलर वॉल्व अब क्लोज हो गए हैं और वेंट्रिकुलर वॉल्व जो हैं वो ओपन हो गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रही हैं और इसमें अगर हम हीमोलिम्फ की बात करें तो वो इस तरह से ये जो हार्ट है उनसे होता हुआ हेड रीजन की तरफ आएगा और हेड रीजन से ये वाले एरो हमें ये बता रही हैं कि हीमोलिम्फ को इस तरह से बॉडी के टिश्यूज़ के पास भेजा जाता है। जैसे हमने बात की थी ना कि जो साइनसेस होते हैं उनके पास भेजा जाता है, क्योंकि ये जो हीमोसील है इसके जो डिफरेंट चैम्बर्स बनते हैं उन्हें साइनसेस कहा जाता है। और यहाँ पर जो हीमोलिम्फ है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी के सेल्स के साथ, बॉडी के टिश्यूज़ के साथ। तो इसलिए ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।